देश के लोगों, कान खोल के सुन लो, अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो 21 तारीख को तेरा खैर भी नहीं होगा। तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मोदी, तुम इस तरह के भागोगे अनपढ़ गंवार, जो तुझे भाजपा का मिट्टी में मिला के जाओगे। लोकतांत्रिक देश है ये। क्या मेरी बहन बेटी लोकतांत्रिक में नहीं है? अरे मोदी जी भी बोलते हैं हमारी बहन बेटियां हैं, देश की आन बान शान है। कौन सा मोदी की बहन बेटी आ गई जिससे तो लुगाई नहीं समझा, उससे उसको बेटी कहाँ से आ गई? अगर बेटी रहता ना तो इस तरह की बात नहीं करता। निजी हमले ठीक नहीं है। देश के पीएम सम्मान रखिए, सम्मान कीजिए उनका। कैसा पीएम? झूठा पीएम जो सुबह उठते ही 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट और उठते ही झूठ पे झूठ। ऐसा पीएम? सारी झूठी मीडिया खाते हैं मोदी के। ओडी मोदी, ओडी मोदी। अरे क्या है ओडी मोदी? 7 बच्चियों का बयान है और बार बार उसका बयान आ रहा है, क्या मैं सलाजीत की रोटी खाता हूँ क्या? तो इसका मतलब इसके पीछे भी कुछ राज है कि सलाजीत में भी कुछ है। सलाजीत कोई रोटी खाने की चीज़ तो है नहीं, न कोई फ्रूट है, न कोई सब्जी बनती, न उसकी रोटी पोई जाती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिलाजीत पर अब सवालिया निशान है। हाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ है। अगर वो कहता है बार बार, जैसे वो। अच्छा, क्या आपकी जानकारी में, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, हाँ। तो क्या शिलाजीत की रोटी बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? हटूंगा नहीं, हटेंगे नहीं, आखिरी दम तक लड़ूंगा। मन मल्ला नहीं है बीजा भूषण की रहा। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और बीते 20 दिनों से महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी खास इंतजाम कर लिए हैं। पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये जो आप बैरिकेड देख रहे हैं, दरअसल बैरिकेड के उस पार जो है महिला पहलवान हैं, वे लोग आंदोलन पर हैं। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, ये आरएएफ के जवान हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की कई टीमों को यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा वो जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, दरअसल उसमें कई कैमरे लगाए गए हैं जो लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए है। तमाम लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से। क्या कुछ बताया गया, कैसे जानकारी आपको मिली? आप दिल्ली के जंतर मंतर आ गए। सब जगह, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर जिले में, हर स्टेट में मोबाइलों के द्वारा पहुंच गई कि भाई ये जो महिला पहलवान थी, इनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ और जंतर मंतर पे वो धरने पे बैठी। तो अभी तो आदरणीय मोदी जी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आदरणीय मोदी जी, यदि इन बच्चियों ने ये बताया कि भाई हमारा अनार को टेस्ट किया जाए और ब्रजभूषण का भी किया जाए, जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। ब्रजभूषण जी कह रहे झूठा आरोप लगा रही है, तो वो छुप क्यों रहे? सामने आ जाए, टेस्ट करवा ले, इसमें कोई दिक्कत। उसको बचाया क्यों जा रहा है? बचाया जा रहा है, उसके पीछे लगता है कि कुछ ना कुछ कोई राज छुपा है कि वो जब जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, पहले उससे पूछताछ होगी, पुलिस कस्टडी में होगा, तो हो सकता है और भी कुछ ना कुछ से पत्ते खुलेंगे, कोई नया राज ऊपर आएगा, तो इसीलिए उसको छुपाए बैठे। तो क्या टीवी वाले इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं? आपने कहा कि आपने इस खबर को मोबाइल फोन में देख लिया, लेकिन टीवी वाले भी दिखा रहे हैं ना? टीवी वाले दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ। वहाँ तो गांव में मैसेज जा रहा है कि भाई पुलिस बहुत है, फोर्स बहुत है, लोगों को जाने नहीं दिया जाता है, इस करके लोग आ नहीं रहे हैं। टीवी वाले दिखा रहे हैं, बस वो कोई एक आध चैनल वाला दिखाता, सब दिखाते नहीं है। फिर बहुत सारे कहते हैं जाटों का आंदोलन है, कोई राजपूत का नाम लेते हैं, कोई यादव कम्युनिटी का नाम ले देता है, तो इस करके भी लोग डटे। यहाँ जो आता है सच यहाँ पता चलती है कि ये न किसी जात पात का है, न किसी धर्म का है, न किसी मजहब का। ये हिंदुस्तान की आन बान और शान की लड़ाई है, न्याय नीति की लड़ाई है। लोग जानना चाहते हैं आपके मुंह से, आपके शब्दों में, कि आप बताइए। आप कह रहे हैं कि टीवी वाले दिखा रहे हैं कि ये ठाकुर की लड़ाई है, एक जो है कि जिले की लड़ाई है, एक जो है एक राज्य की लड़ाई है, पूरे भारत की लड़ाई नहीं है। टीवी वाले ही दिखा रहे हैं या इसके अलावा कुछ और? कोई दिखा देता होगा, कोई चैनल वाला। सब नहीं दिखा रहे, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, सबका नहीं कह रहा मैं भाई, कोई नहीं दिखाते, सब नहीं दिखाते, तो सब फिर तो कहीं पता ही नहीं चलता। सबकी बात नहीं कह रहा। असल खबर छुपा लिया जाता है। असल खबर जो है वो छुपा ली जाती है, बाकी की दिखा देते हैं। फिर यहाँ कई बार क्या होता है कि पब्लिक चली जाती है, उसके बाद थोड़ी सी खाली हो जाती, जब दिखा देते हैं भाई कुछ चंद लोग बैठे हैं, कुछ विरोधी लोग बैठे हैं, दूसरी पार्टी के लोग। यहाँ कोई न जात का, धर्म का, किसी पार्टी का कोई लड़ाई नहीं है, तो न्याय की लड़ाई है।
जुल्म और अत्याचार की लड़ाई। फिर तो हताश और निराश भी हो जाते होंगे आप लोग कि कैसे आएंगे, यहाँ पर आएंगे पुलिस आने नहीं देगी। निराश तो हम उसी दिन से हैं ही जब एक हिंदुस्तान का गौरव आदरणीय मोदी जी जब वो विदेश से आते हैं तो उससे घर वालों से ही नहीं मिलने दिया जाता, उसको अदर लेके जाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ये मेरी बेटी है, मेरे परिवार की है, घर की है। तो उम्मीद उन बच्चियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार हुआ है तो आम आदमी के तो रहना तो फिजूल है, आम आदमी के तो बच्ची रह ही नहीं सकती, उनके साथ तो होगा ही होगा। जब एक हरियाणा हिंदुस्तान की आन बान और शान जो मानते थे तो तिरंगा लेकर के जो बेटी आई थी उनके साथ अगर ऐसा भद्र व्यवहार हुआ, 7 बच्चियों का बयान है और बार बार उसका बयान आ रहा है क्या मैं सलाजीत की रोटी खाता हूँ क्या तो इसका मतलब इसके पीछे भी कुछ राज है कि सलाजीत में भी कुछ है। सलाजीत कोई रोटी खाने की चीज़ तो है नहीं, न कोई फ्रूट है, न कोई सब्जी बनती, न उसकी रोटी पोई जाती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिलाजीत पर अब सवालिया निशान है। हाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ है अगर वो कहता है बार बार जैसे वो। अच्छा, क्या आपकी जानकारी में, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, हाँ। तो क्या शिलाजीत की रोटी बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। बनाई जा सकती है? नहीं, वो घमंड बता रहा है उनको, शिलाजीत की रोटी नहीं, उनको उनको घमंड, उनको घमंड बता रहा है। घमंड ही है? घमंड नहीं है। हाँ। सलाजीत है एक, हाँ। लेकिन वह कमजोर आदमी को, बूढ़े बुजुर्ग को थोड़ी सी मात्रा में दी जाती है। सलाजीत होती है लेकिन उसकी रोटी नहीं बनाई जा सकती क्यों, गर्म करते ही पानी हो जाती है। रोटी तो नहीं होती, रोटी तो गर्म होके बनती है, वो गर्म होके पानी हो जाता है, रोटी नहीं बन सकती उसकी। सलाजीत होता है लेकिन वो ऐसे नहीं खाई जाती, खाई तो जाती। शिलाजीत जो है कहाँ मिलती है? वो हिमाचल के पहाड़ों में मिलती है। महंगी सस्ती? महंगी मिलती है। हाँ। आम आदमी के बस की बात नहीं है। क्या रेट होगा कुछ पता है आपको? और वो तो कई हजारों रुपये तोड़ा मिलती है, वो सोने के भाव बिकते आम आदमी का। कहा तो बाहुबली है, हो सकता है उनके पास इतना रुपया हो, उन्होंने मंगवा लिया हो। भाई वो तो मंगवा लिया था, वहाँ सारा पूरा कई स्टेट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पिताजी कह के नमस्कार करते थे कि वो राम रहीम जी। क्यों पहले तो थे वो एक गुरुसर मोड़िया के नंबरदार के लड़के, और फिर कई धर्मों के हो गए, गुरमीत सिंह, और फिर बोला भाई गुरमीत सिंह तो सरदारों ने ले लिया, राम बोले यो इन्हें दे दो, और रहीम बोले यो मुसलमाना का नहीं कर दो, और सिंह जी का नाम बड़ोए कर दियो तुमको जोड़ी की सबको साझाओ कर दियो। तो वो न्यू का था वो तो भैया विदेश तो मंगवाया कर दो। देखिए, कहा जा रहा है कि जो आंदोलन है एक राज्य का आंदोलन है। हाँ। 24 में चुनाव होने जा रहे हैं पूरे देश में। हाँ। और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मोदी जी फिर से आ जाएंगे और वो सांसद फिर से बन जाएंगे। क्या बात, तो मैं भी मानू, हाथों जागो, ईवीएम तो चुनाव होगा तो बैलेट पेपर तो करवा लिया बाय कौन में। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ना मोदी आवे, ना अमित शाह आवे, और ना तेरो बागेश्वर धाम आवागन। 2 ऑप्शन बचा, एक तो बागेश्वर धाम और एक जिसने सू करके नरन्यू न्यू हलाकी ने और सलवार पैर की बाजो तुम सारो हिंदुस्तान दबा दियो। बोले गया हूँ 1 किलो गिला देने गागोगे कितने मिला मैंने, तेरी सारी दिल्ली में 1 किलो गिला दे मैंने, कितने मिला है उन सारो हिंदुस्तान दबा दियो, जहाज लोड करे है। तो ये 2 ऑप्शन सूखन, एक तो घी बेचनी हो, वो घी में चकनाई को दी, और एक वो बागेश्वर धाम। कौन है बागेश्वर धाम? भेड़ो को नहीं, मैं तो फोन में देखो तो मन के जानती हूँ कने। अरे वो तो बहुत बड़े जानकार हैं, भविष्य बताते हैं। जानकार धरती पर बहुत गणा लिया, खोज को पाया उनका घर का वारिस को नहीं, आज पूरा बहुत गणा लिया। बेरो का आपने इतिहास तो पढ़े होगा, कैरू पांडु आ लिया, औरंगजेब बरगा लिया, मुगला लिया, पूरा अंग्रेज आ लिया, किससे सह के कोई उनको वारिस कोई। हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र क्या नहीं, यो भारत राष्ट्र ठीक हो नहीं, भारत राष्ट्र में क्या दिक्कत जाएगी, भारत से भारत राष्ट्र जाओगे सही नहीं है। ये तो नाम बदलने में कुछ रहे थे, पहले वो काशी थी, फिर बनारस कर दियो, आपने चुनाव लड़ो मोदी जी ने वाराणसी कर दी, ये बकाल और क्यों कर देंगे, नाम में बदलने का लगे, और तो कोई काम नहीं, और तो क्यों आओ को नहीं, क्यों कि पढ़े लिखे नहीं, इनने संविधान पढ़ा नहीं है, खाली जीत के जाते संविधान की कसम खाते हैं, बाकी संविधान पढ़ा नहीं। धर्म बचा लीजिए, धर्म बहुत जरूरी है कहाँ धर्म? किस धर्म के हैं आप? धर्म कोई है ही नहीं, एक इंसानियत धर्म को मानता हूँ मैं। धर्म कहते किसको बताइए? अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब क्या है? इंसान में कोई भेद नहीं है। हाँ। इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार वो है जो धर्म मानता है। एक बात बताइए, एक मुस्लिम समाज की लड़की हो चाहे किसी समाज धर्म का लड़का हो, दोनों की शादी हो जाए, बच्चे पैदा नहीं होते। जाति होती किसकी है? पशुओं की जाति होती है। भेड़ से बकरी का बच्चा पैदा नहीं हो सकता,
और भैंस तो ऊँट कुंजम है। अरे केरला स्टोरी नहीं देखी क्या आपने? नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे हैं उसका, केरला स्टोरी का, किस तरीके से मदारी है। कहता कुछ भी कह दे के बोले मैं कह तू कहने में पीछे लगे, लेकिन जाति खाली पशुओं की होती है। आपको ऊँट खड़ा करके दिखा दे, उसको हाथी नहीं बता सकते आप हाथी खड़ा करें तो ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। ए भाई साहब, और ये कह रहे हैं कि चाहिए नहीं। किससे पूछ के माइक ला रहे? पहले ही बताइए किससे पूछ के ला रहे? अरे हम आपसे पूछ रहे, बताइए। नहीं, आपको माइक रखने का ऐसे ये कह रहे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। माइक घुमा लीजिए ना। बनेगा नहीं बनेगा? हम कुत्ता वाला लाइन में नहीं जो हर जगह भौंकते रहेंगे। माइक घुमा लीजिए। बनेगा नहीं बनेगा तो बता दीजिए। अरे जाइए ना आप। ये लोग हिंदू राष्ट्र समर्थन में हैं। अरे भाइयों, भारत राष्ट्र बने बनाए रहे हो जिनके टिकट जागी है भाई। हिंदू बना पासिंग को मानसा गए आखिर कद बढ़ा हो गया, धरती नीचा ना होगी का आसमान नीचा ना होगा। ये तो खाली बैक आने की बातें है। हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, धर्म, सिख, ईसाई, इंसान इंसान एक है। इंसान की कोई जाति नहीं होती। पशुओं की, पक्षियों की जाति है। आपको कबूतर दिखाएं कौवा नहीं कह सकते, आपको मोर दिखाएं उसको बतख नहीं कह सकते आप। पशुओं की जाति होती है, उनसे उन्नति नहीं हो सकती। इंसान से उन्नति होती, इंसान तरफ एक जाति। आप लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम लोग भाषण देते हैं, सावरकर गाली देते हैं, आरएसएस गाली देते हैं, बीजेपी की न जाने क्या क्या बोलते हैं। मेरा गाली देना काम नहीं है, वो तो जिसके अंदर जैसा होगा वैसा ही निकलेगा। मेरे अंदर गाली है ही नहीं। मैं तो आदरणीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करने आया हूँ, अभी तो मांग करने आए कि मोदी जी, आपने पब्लिक ने, जनता ने योग्य समझ करके वहाँ बिठाया था कि मैं काला धन लेकर के आऊँगा। काला धन तो आया नहीं, काला दिन आया था। काल सब ने पट्टी बांध के काला वोट निकाला था कंडल, काला दिन आया था। ये भी कहा था मोदी जी ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बात सही है। लेकिन मोदी एक बात कहना भूल गए कि मेरी फोर्स में ये जरख बाढ़ रख्याण तो बचाओ, या को बताई थे आके हमारे तो ये भ्रष्टन तो बताओ, नहीं तो उनने सांसद गुण बनाओ। बताई तो थी पर उनको नाम को लियो, अगर ते बताओ बेहड़ को ध्यान रखियो, नहीं तो सांसद को मौको की कोई चौकीदार को बढ़ाओ। ये आगे देख लिए किसाक बनेगा। तो भाई उनने कही थी पर आगा सरकार दिया बात बता दी, पब्लिक गुमराह हो गई। चौकीदार है नरेंद्र मोदी जी, तो चौकीदार जो रखवाली कर रहा है। चौकीदार जब बच्चियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो, जब कहाँ गए थे चौकीदार, उनका क्यों नहीं किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी। चौकीदार तो होता है, चौकीदार चौकी पे बैठता है, कुर्सी के 4 पैर होते हैं। चौकी पे बैठने वाला चौकीदार और जमीन को अपनी पसीने से सिंचाई करके नाज पैदा करने वाला जमींदार जो सबको अन्न खिलाता है। मोदी जी क्या फूल सूंघते, रोटी नहीं खाते, वो कितनी खेती करते? ऐसे बाबा और जमींदार पैदा करते, उनकी रोटी खाता है। तमाम लोग आंदोलन में पहुंच रहे हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे, आप जाइएगा मत। देखिए नाम इनका है चैंपियन राजवीर पहलवान, इनका पता जो है फुगाना मुजफ्फरनगर, वहाँ से आए हुए हैं। कितनी उम्र हो गई है पहलवान जी? 18-28 के भी चढ़े, लड़ाई में भिड़ तुम तो वैसे होली 80 के करीब। आप मोदी जी से काफी सीनियर हैं, मोदी जी मेरे ख्याल से 72-73 साल के हैं। वो बड़ा मेरे से रहना भाभी का देवर ही मुझे भाभी का देवर है ना, बड़ी छोटा क्यों वह उसकी मर्द औरत का है मामला, पर रहना मुझे छोटा ही मोदी जी से। मोदी जी एक विचार करिए, सबसे पहले तेरी भी लड़की है, पोती है, आज इस देश का प्रधानमंत्री है। हमने तेरी भूख हटाई, चाय बेचनी, यहाँ बोरी लगी रहती, वह चाय खिंचती रहती, तो कहा बा मेरी भूख हटाओ, हमने 2 बार हटा दी। भले माना शिवन्या है ये दाल का मंत्रिमंडल, इस दाल को काट और भगाइए इस देश से, दाल को बेईमानों को, बलात्कारी को भगाइए। अन्य आपकी बहुत बड़ी तौहीन है और इन लड़कियों के और इस देश के पक्ष में फैसला दिए। चाचा लोग कह रहे हैं कि आप 80 साल के हो गए हैं, घर में रहिए और बच्चों को देखिए, जो पोती पोते हैं उनको संभालिए, आप यहाँ पर आकर के ऐसी सी बातें कर रहे हैं। ये भी तो मेरी भतीजी हैं, ये भी तो भतीजी है। तो हरियाणा की हैं, आप तो यूपी के। हरियाणा नहीं, हरियाणा यूपी को छोड़, पूरे देश की लड़की है, मेरी भी है, मेरी भी बहन बेटी है। हटकर नहीं भागूंगा, चटक्कर एक बार नहीं 1000 बार है। ये मान सम्मान की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। कब से यहाँ पर हैं आप? तो 16वां दिन है। 16वां दिन है। हाँ, लोग घर नहीं जा रहे हैं? पहलवान कपड़े मल्ले है, माँ कपड़े तो मल्ले हैं, मन मल्ला नहीं है। मैं मन मल्ला नहीं है मंत्री की ढाल,
कपड़े गंदे हो गए हैं, मन गंदा नहीं हुआ है। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? हटूंगा नहीं, हटेंगे नहीं? आखिरी दम तक लड़ूंगा। मन मला नहीं है बीजा भूषण की राह। उसका मन कपड़े साफ रखता है, कपड़े साफ रखता है, मन काला है, काला, और इतना काला होगा कि ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। इतने धरती सूरज चांद रहेगा, इतने इसके परिवार को लोग नुकाया करेंगे बलात्कारी। एक बात बताइए, तो आज तो दिल्ली पुलिस के सामने गए हुए थे ब्रजभूषण, वहाँ पर उन्होंने अपने बयान को दर्ज करवाया और उन्होंने साफ कहा, देखिए मैं जो दोषी नहीं हूँ, कोई गुनाह नहीं है और मुझे फंसाया जा रहा है। भाई फंसाया जा रहा है, बार बार ये बच्चियाँ कह रही हैं। 7 बच्चियों ने बयान दिया है कि भाई वो अनार को टेस्ट करा ले, तो कराता क्यों नहीं है? उसको वहाँ कहीं बयान देने से क्या है, साफ सुथरा वो कहीं भी चला जाए, उसको दोष लगाए तो यहाँ पे आ जाए, वो अपने समर्थकों को लेके आ जाए साथ में, भाई मैं ये खड़ा हूँ, मेरा कहीं भी जांच कराओ, मैं साफ हूँ। गुनाह करके कबूल कौन करता है? राम रहीम ने कबूल किया था क्या? हनीप्रीत कौर उससे लेकिन ब्रजभूषण ने कबूल कर लिया था ऑन कैमरा। उन्होंने बोला कि मेरे हाथ से एक मर्डर हुआ है। तो समझिए कितने ईमानदार हैं वो। हाँ, ईमानदार कहाँ है? अगर जो कोई व्यक्ति मर्डर करके कबूल करता है वो ईमानदार है, उसकी तारीफ कीजिए आप। बेईमान है, मर्डर कर दिया। इससे पहले बात तो एक इतना ऊंचा अधिकारी, इतनी पोस्ट पे बैठने जिसने मर्डर कर दिया, उसको तो मारना तो जानवर भी नहीं चाहिए। रही बात मर्डर करके भी वो सत्ता में घूम रहा है, इससे बड़ा और जुल्म क्या? और फिर उससे बड़ा जुल्म जो इन ये बेटी नहीं बख्शी हिंदुस्तान की तापालियां समझेगे तो वो उनको विश्वास भी कौन करे, वो खुद जान के समझाओ। क्या बता, अगर उसकी बेटी को किसी ने ऐसे कड़वा घूर के भी देख लिया हो और वो जाके ये कह देख पापा फलाना वो देख रहा था, तो वो शायद ऊपर चला गया, वो अदालत में जाने की जरूरत ना पड़ती। और वो घूम रहा खुला, उसको नहीं, उसके परिवार को पता नहीं चलता कि बुलडोजर चलता, वो गाड़ियां मरता, गोलियां मरता, पता ही नहीं। और ये उरे बैठे आंदोलन 13 महीना। हाँ। ये आंदोलन कितने दिन, कितने महीना, 20 दिन होने जा रहा है। रेंज नहीं है, लिमिट नहीं है, लेकिन इस बात की लिमिट है कि पार्टी से बैर नहीं और इस गुंडे की खैर नहीं। आप भाजपाई हैं? मैं भाजपाई हो चाहे कुछ भी हो, मैं कोई भाजपा की किसी पार्टी की बात नहीं करता, किसी जाति धर्म की बात नहीं। मैं अन्याय के साथ खड़ा हूँ, ये अन्याय है, ये अन्याय। मोदी जी अच्छे नेता हैं, मानते हैं आप इस बात? हाँ, बड़े अच्छे नेता है। ऐसे ये तो भगवान करे कि या तो उनको सद्बुद्धि दे या भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, ऐसे अच्छा नेता और किसी देश में ना हो। ये तो चलो दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान का कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना दिया। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान होता तो इस देश का राज अच्छे से चलता। तो क्या चाहते हैं, केजरीवाल को पीएम बना दिया जाए? किसको? मैं केजरीवाल की बात नहीं करता, वो तो उसका मुकद्दर है। मैं केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, वो तो मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, उसमें पढ़े लिखे हैं। भाई आप भी पढ़े लिखे हो सकते हो और भाई भी हो सकता है। मैं हूँ नहीं, मेरी डिग्री ओरिजिनल है। लेता हूँ मैं, ये नहीं कहता कि भाई केजरीवाल को बना दिया जाए, मैं ये कहता हूँ किसी भी पढ़े लिखे इंसान को बना दिया। उसमें ये बहन भी हो सकती है, किसी की बेटी, आप भी हो सकते हो भाई, ये ताऊ भी हो सकता है। अरे एक हरियाणा के ताऊ तो बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पढ़े लिखे। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कभी तो हाथों में तिरंगा है और लोग कह रहे हैं कि ब्रजभूषण कह रहे हैं यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई है। ये धरती माता के पुत्र हैं, धरती माता के पुत्र, इस धरती पे पैदा। वो भी तो है धरती माता के पुत्र। ये निशान देख ले, ये निशान देख ले। मेहनत करके पढ़ाई की है, दीवे के चांदने में पढ़े हैं, दीवे के चांदने में बिजली के नहीं। और वो काम कर रखा, सन 86 में आइसर गाड़ी बना रखी है, वो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सन 86 में प्रीतम इंदौरपुरा में वो आदमी खड़े हैं, इसमें महान पुरुष खड़े हैं पूरे आंदोलन में। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी तो 62 हुई है जी। सर घर जाइए, सीनियर सिटीजन है, पोती पोता होंगे, उन्हें देखिए। सर भगत सिंह के गांव में बाईपास सर्जरी हो रही है, भगत सिंह के गांव में दोबारा इंजन बंद रहा है। देश में पूरा इंजन चलेगा, धरती माता का पूरा इंजन चलेगा पूरे देश में। यूपी में आप बार बार इंजन की बात कर रहे हैं, यूपी में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी पीएम है, योगी जी सीएम है। कोई कहीं के सीएम ना पीएम है। वो बुलडोजर भी बंद हो रहा, उसका भी तेल खत्म हो रहा।
बुलडोजर का तेल खत्म हो रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? बुलडोजर का तेल खत्म। इंजन तो दोष है, पर दोनों एक जगह जोड़ दिया कट्ठा गैल न के मैं कोनी गैल न डिब्बा रुपए भी खाली से उन डिब्बा में सवारी भी कोनी, वो आगे जोड़ दिया एक इंजन गैल न चला दिए तो बात बन जाती। आप ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते मोदी जी और योगी जी। क्या बात है, मैं तो इंजन की बात बता रहा हूँ। भाई साहब मोदी का नाम कब लिया, मन लिया किसी के नाम? मैं तो ये कहता हूँ डबल इंजन दोनों साथ जोड़ दिया डिब्बा गैल न की सरकार वहाँ पे। भैया मोदी का नाम तो मैं ले रहा हूँ। ये कैसा चौकीदार है जो बलात्कारी को बचाने का चौकीदार है क्या? आज मेरी देश की बेटी 21 दिन से यहाँ जंतर मंतर पर पड़ी हुई है और अंधा बहरा लंगड़ा लुल्हा काना सरकार, ये बीजेपी चोर उठाई गिर जेब कतरों की सरकार है, जनता पे हमला करता है। इन्होंने ये बेटी हरियाणा का बेटी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का बेटी है। देश के लोगों कान खोल के सुन लो, अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो 21 तारीख को तेरा खैर भी नहीं होगा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मोदी तुम इस तरह के भागोगे अनपढ़ गंवार, जो तुझे भाजपा का मिट्टी में मिला के जाओगे। लोकतांत्रिक देश है, धमकी नहीं दी जाती, हिंसा की कहीं पर जगह नहीं है। आप ऐसे मत बोलिए मोदी जी को। लोकतांत्रिक देश है ये क्या? मेरी बहन बेटी लोकतांत्रिक में नहीं है? अरे मोदी जी भी बोलते हैं हमारी बहन बेटियां हैं, देश की आन बान शान है। कौन सा मोदी की बहन बेटी आ गई जिससे तो लुगाई नहीं समझा, उससे उसको बेटी कहाँ से आ गई? अगर बेटी रहता ना तो इस तरह की बात नहीं करता। भाई निजी हमले ठीक नहीं है, देश के पीएम सम्मान रखिए, सम्मान कीजिए उनका। कैसा पीएम? झूठा पीएम जो सुबह उठते ही 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट और उठते ही झूठ पे झूठ, ऐसा पीएम? किसको भाई साहब, किसके अकाउंट में 15 लाख दे दिया? कौन सा 2 करोड़ नौकरी दे दिया? ऊपर से देश को अंबानी अडानी के हाथ बेच दिया। अरे छोड़िए, राम मंदिर के मजे लीजिए आप, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सज रहा है उसके मजे लीजिए। क्या करेंगे आप लोग? राम मंदिर ये हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है और राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने दिया है, कोई मोदी ने नहीं दिया है। अरे मोदी जी की सरकार में फैसला आया है। कौन सी सरकार? कैसी सरकार? झूठे वादे करने वाली सरकार की आप बात करते हो, जिसका न बात का ठीक, न जात का ठीक, न बाप का ठीक, किसी का ठीक नहीं है उसका। मोदी को मैं दावा के साथ देके कहता हूँ, आपने देखा बिहार में 8 साल बाद नीतीश कुमार ने लात मार के मोदी को भगाया। क्यों भगाया? बिहार में जो सरकार चल रही थी, नीतीश बाबू शासन चला रहे थे, बीजेपी के सारा नेता बिहार में दारू बेच रहा था। आरजेडी क्या जेडीयू के आप हैं? न मैं आरजेडी हूँ न जेडीयू हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप जी, जिन्होंने जैसा किया मैंने वैसा बोला। वहाँ पर जंगल राज आ गया, ट्रेन रुकी हुई थी। कहाँ? ये मोदी की तो ही देन थी जो ट्रेन रुकी, 200 करोड़ का रेलगाड़ी जली। ये मोदी का तो 4 साल वाला क्या चीज निकाला था वो? भर्ती, सेना में भर्ती, अग्निपथ से 400 करोड़ की ट्रेन बिहार में जली। ऐसा फैसला क्यों लेते हो? मनीष सिसोदिया के लिए जेल है और ये भ्रष्टाचारी बलात्कारी के लिए कोई जेल नहीं। अरे उन्होंने शराब घोटाला किया सिसोदिया ने, इसीलिए जेल में है। तो क्या मिला? ईडी भी जांच लिया, सीबीआई भी जांच लिया, अब मोदी आके एक बार जांच ले, आके जांच ले। दिल्ली के जनता ने लात मार के भगाया है दिल्ली से। किसे? आपको मालूम नहीं? अच्छे दिन वालों के। अरे दिल्ली की जनता खुले मन से स्वागत कर रही है। किसको? बीजेपी। झूठे को या फेंकू को? किसको स्वागत कर रही है? कौन झूठा है? जो सूट पहनता है, बूट पहनता है, हवाई जहाज में घूमता है, झूठ पे झूठ बोलता है, उसको लात मार के भगा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्नाटक में नतीजे आ रहे हैं, कल बीजेपी जीत रही है 150 सीटों से। देख लेना, जिस तरह दिल्ली में दहाई का आंकड़ा नहीं पार किया था बीजेपी, वही दहाई का आंकड़ा नहीं कर्नाटक में पार किया। यहाँ पर तो 70 सीटें हैं, वहाँ पर 225 सीटें हैं। अरे भाई, जो देशद्रोही होगा ना बीजेपी को वोट देगा। बीजेपी राष्ट्र भक्त पार्टी है, देश के लिए समर्पित है। अरे चोर उठाई गिरजेब का द्रोह की पार्टी है, बता तो रहा हूँ आपसे। आप क्यों नहीं सुन रहे हैं नवीन जी? आप तो दुनिया को आप दिखाते हैं। अरे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मोदी जी, अमित शाह, तमाम बड़े बड़े नेता बीजेपी में सब ईमानदार हैं। ये सारे झूठे हैं, रोज सूट उठ के झूठ बोलते हैं। एक इंट्विच बनाया, एक कॉलेज बनाया, डुप्लीकेट स्कूल में जाके फोटो खिंचाया, है कि नहीं? है कि नहीं भैया? फोटो शूट कराना कोई गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है। जो अच्छा स्कूल बनाया उसको तुम जेल में डाले हो, अब बलात्कारी को खुलेआम घुमा रहे हो, मंत्री बना रखे हो।
अब उस पे तो जांच करा लो। आंदोलन हाईजैक कर लिया गया है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। जो राजनीति करता होगा उससे पूछिए। मैं तो इस बेटी के सम्मान में विनय भैया कलेजा ठोक के है मैदान में। जब तक उसे फांसी नहीं मिलेगा विनय भैया जंतर मंतर से जाने वाले नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मैंने एक मर्डर किया था, मेरे हाथ से मर्डर हो गया था, उसको मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इतना ईमानदार हूँ, इतना सच बोलता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष है? निर्दोष है तो क्यों कहता है मैंने मर्डर किया था? तो उन्होंने जो गलती की थी अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। ये मेरी माँ बहन के साथ जो बलात्कार का काम किया, ये क्या ये घोर अपराध नहीं है? किसने बलात्कार किया? हाँ, अभी आप पूछ रहे हो। मोदी जी के चौकीदारी में शंभू शरण सिंह ने किया, एवं शोषण किया। देखिए, बलात्कार, रेप बलात्कार और एवं शोषण में अंतर है सर। कोई अंतर नहीं है, गलत तो गलत ही है ना। अगर शराब देसी पी लो या इंग्लिश पी लो, नशा तो आपको वही आप बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके बयान को। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है भाई साहब। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे बलात्कारियों से। अमित शाह जी की पुलिस है, दिल्ली से नहीं निकलने पाएंगे, बिहार ना जा पाएंगे। अरे अमित शाह तो संग तरी पार है, उसकी पुलिस क्या कर लेगी मुझे? मैं कोई जब कतरा चोर उठाए गिरने उसके तरह झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं दागी नहीं हूँ 2002 के जिसने गोधरा कांड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट इस जैसे को पापी को क्लीन चिट देगा? धोखा दिया है, धोखा दिया है। जज के पतल पर उल्टा सीधा कागज रख के इन्होंने काम किया है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से हूँ। मैं समस्तीपुर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। कुमार साहब, इतने आग बबूला हो रहे हैं। होंगे। बेटी के सम्मान में विनय भैया मैदान में कलेजा ठोक रहा हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ। बिहार जल रहा था, जब टीवी वाले कह रहे थे बिहार जल रहा था, तो अमित शाह बिहार पहुंचे। उन्होंने कहा मेरी सरकार आएगी, सबको हम उल्टा टांग देंगे दंगाइयों को। टीवी फेंकू मीडिया जो हराम के खाते हैं, भाजपा के गुण गाते हैं। अरे ईमानदार मीडिया सर, बहुत ईमानदार। सारे टीवी चैनल वाले सारी झूठी मीडिया खाते हैं मोदी के। ओडी। अरे क्या है ओडी मोडी? कुछ तो पता लगे। एक स्कूल बनाया, एक कॉलेज बनाया, कुछ तो किया हो तो पता लगेगा ना। किया तो कुछ नहीं, ऊपर से बलात्कार किया। ऐसा चौकीदार बलात्कारी को रक्षा कर रहा, ये होने नहीं देंगे। 21 तारीख को दिन होगा और मोदी को गद्दी से उतार के जाना चीन होगा। क्या होगा 21 तारीख को? 21 तारीख को दिन होगा और मोदी को कौन? 21 मई 2023। हाँ, 21 तारीख का दिन होगा और मोदी को इंडिया छोड़ के जाने का चीन होगा। इंडिया में उसको जगह नहीं है। उसने जो देश को बेच दिया, अच्छा नहीं किया। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है 15 लाख रुपए? सब लोग मन में यही सवाल है, जो आम पब्लिक है, जो जागरूक लोग हैं, वे लोग सवाल करें। कहाँ से आई आंटी आप? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ बेटा। हरियाणा। तो आज चौथा दिन है आपका? आज मेरा पहला दिन है जी। आना मैं पहले दिन से चाह रही थी, क्योंकि मैं कनाडा से आई थी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मेरी माताजी ज़्यादा सीरियस थी और वो 25 दिन हॉस्पिटल के अंदर बीमार रहे हैं। आज भी मैं माताजी को घर छोड़ के, उसको छोटी बहन को छोड़ के, आज मैं कहने का मतलब मैंने बेटियों के समर्थन में जाना ही जाना है। इसलिए आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। आज भी हूँ मैं, कल भी हूँ। मैं कल शाम को जाऊंगी, फिर अपना काम सेट करके अगर आगे चलता है तो आगे फिर जान देने के लिए आगे फिर भी तैयार रहूं। जान देने के लिए? यहाँ पर जान नहीं देना है, जान की बहुत जरूरत है। जान देना पड़ेगा बेटियों के लिए, समझे? अगर ये नहीं माने तो बेटियों के लिए जान देना पड़ेगा। झांसी की रानी बनना पड़ेगा। फूलन देवी झांसी की रानी, हम झांसी की रानी बनेंगे। ठीक है जी। जो होगा आगे, जो जिसने भी आना, जिसने मैदान में आना, मैदान में आ जाएंगे। मैदान के लिए झांसी की रानी बनना पड़ेगा। तमाम लोग हैं, सबकी अपनी राय है। आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।